टीवी आपकी आवाज। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज एक और वीडियो रिलीज किया है। यह वीडियो भी चीन पर है। चीन से निपटने के तरीकों पर उनका नजरिया है, लेकिन इस बार भी राहुल गांधी के कपड़े वही, डील डॉल वही और टारगेट पहले की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री का 100% फोकस केवल खुद की इमेज बनाने पर है। राहुल गांधी के वीडियो की इस तीसरी किश्त में उनके आरोपों की फहरिस्त पुरानी है। उनके मुताबिक देश की संस्थाओं पर कब्जा कर लिया गया है और वो संस्थाएं केवल प्रधानमंत्री की इमेज बनाने के टास्क में बिजी है। वीडियो के साथ राहुल गांधी ने ट्विटर पर क्या बातें लिखी हैं वो आप देखिए। पीएम का 100% फोकस अपनी इमेज बनाने पर है। भारत की कब्जे वाली संस्थाएं इस काम को करने में व्यस्त हैं। एक व्यक्ति की छवि राष्ट्रीय दृष्टि का विकल्प नहीं है। तो ये ट्वीट हमने आपके सामने रखा और अब आपको कुछ और डिटेल्स बताते हैं। आपको 3 तस्वीरें एक साथ दिखाते हैं। पहली तस्वीर 17 जुलाई की है, जब राहुल ने पहला वीडियो रिलीज किया था। दूसरी तस्वीर 20 जुलाई की है, जब राहुल गांधी ने दूसरा वीडियो रिलीज किया था। और तीसरा वीडियो आज का है, जब राहुल गांधी के इस वीडियो आरोपों का तीसरी किश्त आप देख रहे हैं। हिंदुस्तान में राहुल गांधी ही शायद इकलौते ऐसे नेता होंगे जो वीडियो बनाने में भी चूक कर बैठते हैं। राहुल गांधी ने आज तीसरा वीडियो जारी किया। जब उन्होंने दूसरा वीडियो रिलीज किया था तब बीजेपी को जबरदस्त मौका दे दिया था। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तो 1950 से लेकर 2020 तक कांग्रेस की सारी गलतियों को गिनवा दिया था। पंडित नेहरू की नीति से लेकर मनमोहन सिंह के समय साइन किए गए एमओयू तक का सारा हिसाब दिया था। आप सोच रहे होंगे कि राहुल गांधी ने ऐसा क्या कर दिया। राहुल गांधी ने वीडियो में जो बातें कही थी, हो सकता है वो आपने पहले भी सुनी हो। उन्होंने चीन की नीति को लेकर कई बार आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 56 इंच के सीने की बार बार बात करते हैं, लेकिन जब चीन से आर पार की बात आती है तब रणनीति यहां पर फेल साबित होती है। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि आज के वीडियो में राहुल गांधी ने क्या कहा। Deal with them from a position of strength. You can work with them. You can get what you need, and it can be actually done. But if they sense weakness, then you've had it. Well, the first thing is, you're not going to take on China without a vision. And I don't mean a national vision. I mean an international. India now has to become an idea. And it has to become a global idea. The thing that's going to protect India is actually thinking big. Of course, we have this border issue, and we have to resolve this border issue. But we have to change our approach. We have to change how we think. This is the point at which the road parts. If we go this way, we become a major player. If we go this way, we become irrelevant. And that is why I am aggravated. Because नरेंद्र मोदी हेडलाइन में है। चाइनीज चैनलों पर जिनपिंग की मर्जी के बगैर एक तस्वीर तक नहीं दिखाई जा सकती। वहां मोदी पर एक घंटे की डॉक्यूमेंट्री चल रही है। चीन के चैनल में नरेंद्र मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जैसी प्रमुखता मिल रही है। चाइनीज मीडिया की हेडलाइन में मोदी मोदी चल रहा है। साफ दिख रहा है बीजिंग नरेंद्र मोदी की मजबूत लीडरशिप से डरा हुआ है। चाइनीज मीडिया ही नहीं, वर्ल्ड मीडिया भी कह रहा है कि नरेंद्र मोदी ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दिया है। दुनिया के नजरिए में यह बदलाव उसी दिन से दिख रहा है जब नरेंद्र मोदी ने लद्दाख जाकर चीन को डायरेक्ट वार्निंग दी। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा हित किया, मानवता को विनाश करने का प्रयास किया। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है, उसने
हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। और साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई। ऐसा लगता है बस दुनिया में एक नेता ऐसा है जिसे भारत का प्रधानमंत्री कमजोर नजर आता है। सब्जेक्ट वही है, टारगेट वही है, राहुल की स्ट्रेटजी वही है। चीन का नाम लेकर राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक कर रहे हैं। राहुल की अंग्रेजी वाली बातों को हिंदी में संक्षेप करके बताएं तो वो कह रहे हैं कि मजबूत नेता वाली मोदी की इमेज असल में उनकी कमजोरी है और चीन को इस कमजोरी का पता चल गया है। Simply a border issue. It is a border issue designed to put pressure on the Prime Minister of India, and they are thinking of putting pressure in a very particular way. राहुल की वर्चुअल दुनिया और मोदी के रियल वर्ल्ड में बहुत अंतर है। राहुल गांधी जो मैसेज देना चाहते हैं उसमें कितना सच कितना झूठ है उसकी हकीकत हम आगे बताएंगे। उससे पहले राहुल गांधी के फैलाए भ्रमजाल को तोड़ने के लिए आपको लद्दाख की ग्राउंड सिचुएशन बता देते हैं। कोर कमांडर लेवल की बातचीत के बाद इस वक्त लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हालात भारतीय सेना के नियंत्रण में हैं। गलवान के PP-14 पर चीनी सेना 1.5 किलोमीटर पीछे गई और दोनों सेनाओं के बीच 3 किलोमीटर का अंतर है। PP-15 पर दोनों सेनाओं के बीच 8 से 10 किलोमीटर का अंतर है। PP-17A पर दोनों ओर से 40 से 50 जवान तैनात हैं और उनके बीच करीब 800 मीटर की दूरी है। पैंगोंग सो की चांग चेनमो चोटी पर दोनों सेनाएं 1 किलोमीटर दूर हैं। चोटी से नीचे की पोजीशन पर उनके बीच 4 से 5 किलोमीटर का अंतर है। गलवान, पैंगोंगसो और डेमचौक के अलावा डेपसांग का इलाका जो कि दौलत बेग ओल्डी से करीबन 30 किलोमीटर साउथ ईस्ट पर है, यहाँ पर चाइनीज PLA डिसएंगेजमेंट के तौर पर फर्स्ट फेज कंप्लीट कर चुका है और फिजिकल वेरिफिकेशन लगातार किया जा रहा है ताकि चीन कोई हिमाकत ना कर दे। लेकिन अभी के हालात में चाइनीज PLA कहीं से भी भारतीय सीमा के अंदर यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार कर अंदर नहीं आया है। लद्दाख में चीन ने घुसपैठ की कोशिश की तो उसे मुंहतोड़ जवाब मिला। पैंगोंग सो लेक एरिया में भारतीय सेना के जांबाज पैराट्रूपर्स के इस एक्शन को देखकर हिंदुस्तान के हर देशभक्त का सीना चौड़ा हो जाता है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बिहार रेजिमेंट के जिन सैनिकों ने चाइनीज आर्मी को मार भगाया उन बहादुर जवानों से खुद डिफेंस मिनिस्टर मिले। लेकिन राहुल गांधी को यह सब पता कैसे चलता? दरअसल ये सब हुआ 15 जुलाई के बाद और राहुल गांधी ने अपना ये वाला टेप पहले ही तैयार कर लिया था जिसे बाद में रिलीज किया गया। They understand that in order for Mr. Narendra Modi to be an effective politician, in order for Mr. Narendra Modi to survive as a politician, he has to protect the idea of 56 inch. And this is the real idea the Chinese are attacking. राहुल गांधी की इन 3 तस्वीरों को गौर से देखिए। 3 मिनट 38 सेकंड का पहला वीडियो खुद राहुल गांधी ने 17 जुलाई को अपने ट्विटर अकाउंट से पोस्ट किया। राहुल गांधी की दूसरी तस्वीर उससे 2 दिन पहले की यानी 15 जुलाई की है जब वो NSUI के प्रोग्राम में शिरकत कर रहे थे। 2 मिनट 39 सेकंड का तीसरा वीडियो राहुल ने 20 जुलाई को पोस्ट किया यानी पहले वीडियो के 3 दिन बाद और 15 जुलाई की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के 5 दिन बाद। राहुल ने सोशल मीडिया में अपना वीडियो वायरल किया और तत्काल पकड़े गए। ऊपर हमने जो 3 तस्वीरें दिखाई फर्क साफ है। 17 जुलाई को जब राहुल ने वीडियो बनाकर मोदी की चाइना पॉलिसी में मीन मेख निकालने की कोशिश की तब राहुल के बाल लंबे लंबे दिख रहे हैं। 20 जुलाई को पोस्ट किए गए वीडियो में भी राहुल हूबहू उसी फ्रेम में है। मोदी को फेक स्ट्रॉन्ग मैन बताने के लिए राहुल ने दोबारा वही कपड़े पहने, दोबारा वही स्टाइल बनाया। इस वीडियो में भी राहुल गांधी के बाल लंबे लंबे हैं।
लेकिन 15 जुलाई को जब राहुल गांधी NSUI के प्रोग्राम में शिरकत कर रहे थे तब उनके बाल छोटे छोटे थे। मतलब राहुल जब 15 जुलाई को अपनी स्टूडेंट विंग के कार्यकर्ताओं से मिलते हैं तो ऐसे दिखते हैं, लेकिन जब मोदी के कोसने के लिए वीडियो रिलीज करते हैं तो इसमें अलग गेटअप और लंबे बाल वाले राहुल गांधी नजर आते हैं। हिंदुस्तान के डिटेल में जाएं तो राहुल गांधी की पूरी टाइमलाइन चेक कर लीजिए। पिछले 4 महीने में उनकी गतिविधियों पर नजर डालिए। मार्च में जब से लॉकडाउन लगा है राहुल के बाल बढ़ते रहे, इसीलिए लंबे बालों में जब वो स्क्रीन पर दिखते हैं तो कोई हैरानी नहीं होती। लेकिन 15 जुलाई के NSUI के प्रोग्राम की ये तस्वीरें देखते हैं तो साफ पता चलता है कि राहुल ने हेयर कट करवाया है। बाल छोटे करवाना ये कोई हेडलाइन नहीं है, ये छोटी बात है। लेकिन बड़ी और हैरान करने वाली बात यह है कि चीन जैसे गंभीर मुद्दे पर राहुल गांधी 15 जुलाई से पहले रिकॉर्ड किया गया अपना वीडियो किश्तों में रिलीज कर रहे हैं, जबकि ग्राउंड सिचुएशन हर रोज बदल रही है। The worry I have is that Chinese are sitting in our territory today, and the Prime Minister has said publicly that they're not, which to me tells me that he's worried about his image and he's defending his image. चलिए 17 जुलाई को जब राहुल के यूट्यूबर बनने का पहला एपिसोड रिलीज हुआ तो ऐसा लगा जैसे पहली बार ट्राई कर रहे हैं, कुछ चूक हो गई होगी। लेकिन दूसरी बार फिर वही पुराना वीडियो, वही पुराना लुक, वही कपड़े। राहुल गांधी को यह पता होना चाहिए कि उनकी बातें चीन से लेकर पाकिस्तान तक सुनी जाती हैं। अगर राहुल गांधी जैसे नेता पुराने वीडियो नए बनाकर सर्कुलेट करेंगे, पुरानी जानकारी के आधार पर सीधे प्रधानमंत्री को कमजोर बताएंगे तो दुश्मन देश हेडलाइन बनाएगा। यह सियासत का मैदान है, कोई सीरियल का शूट नहीं है कि एक ही दिन में कैमरामैन बुलाया गया, सेट तैयार हो गया और फटाफट 4 एपिसोड की फिल्म बना ली गई, जिसे अलग अलग दिन दिखा दिया गया। राहुल अगर इतने लूप होल छोड़ेंगे तो बीजेपी को तो मौका मिलेगा ही। जेपी नड्डा ने मौका ताड़ लिया और नेहरू से लेकर राजीव तक सबकी याद दिला दी। राहुल जी, चीन की आर्मी धीरे धीरे पीछे जा रही है, इंडियन आर्मी की तरफ से सही जानकारी बताई जा रही है। चाइनीज आर्मी के एक एक मूवमेंट को बार बार वेरीफाई करने के बाद पोस्ट खाली होने की खबर दी जाती है। ऐसे में अगर राहुल गांधी जैसे सीनियर लीडर पुराना टेप चलाएंगे तो दुनिया में क्या मैसेज जाएगा। उम्मीद है राहुल का अगला एपिसोड फ्रेश जानकारी के साथ सामने आएगा। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन।